नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। तो इसकी 4 वीडियो पहले आ चुकी हैं। ये पार्ट नंबर 5 है और एक्सरसाइज 3.3 है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.3 करा रहे हैं। इसके हम पहले ही 15 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेंगे। तो चलिए करते हैं। लगातार आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं चैनल पर तो आपका कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन की लिस्ट है, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की। तो यहाँ से हम 15 तक पहले करा चुके हैं, अब 16 से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से इसमें स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन 16 है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x और माइनस साइन 3x इक्वल प्रूफ करना है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं या राइट हैंड साइड, तो जो इजी होता है उसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे इससे इजी होगा क्या, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। तो कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में क्या है साइन 17x और माइनस साइन 3x, ये इस तरीके से। अब देखिए इसमें फॉर्मूले लगेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो ये आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। हमने बार बार आपको दिखाते भी हैं फॉर्मूले। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मूलों की लिस्ट है। बेसिक इतने फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होते हैं। तो और फॉर्मूले तो बीच में आते रहते हैं, लेकिन इतने आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, इतने याद कर लें आप कम से कम। तो अब यहाँ पर हमें कॉस ए माइनस कॉस बी, देखिए ये फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन बी माइनस। तो ये सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। तो आप इस तरीके से नोट कर लें। अब देखिए फॉर्मूले लगाने केवल। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन बी माइनस ए, यानी कि इधर से आता है, ये ए है और ये बी है, अपॉन 2। अपॉन में क्या है साइन ए माइनस साइन बी, इसका होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो 17x प्लस 3x अपॉन 2 और यहाँ पर आता है साइन, तो ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला लगा है केवल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 और 5 क्या होगा 14। अब 14 का आधा करोगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन 7x। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस 4 का हाफ करोगे तो माइनस 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर आइए 17 और 3 20 का हाफ करोगे तो 10 हो जाएगा। तो cos 10x और ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 3 14 का हाफ करो तो 7। ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आप देखेंगे साइन माइनस x होता है तो माइनस बाहर आपका आ जाता है और cos अपॉन में ये है ही 10x। तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर क्या 17 है और 18 है और 19 है। ये फॉर्मूले आपको तीनों में इसी तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 20। तो 20 क्वेश्चन है आपका साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल आपको प्रूफ करना है। देखिए ये जो आपको लाना है इसके इक्वल लाना है 2 साइन एक्स, इतना लाना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये साइन स्क्वायर माइनस क्या है कॉस स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप बस, तो ये आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पहचानना होता है। तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉस 2a का। तो कॉस 2a के जो फॉर्मूला है वो हमारा ये होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये उल्टा है थोड़ा, तो क्या करें, ऐसे उल्टा है तो कॉस पहले होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए नीचे आपने माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लें फिर, तो ये साइन 3x हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव।
अब ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। अब ये क्या है, ये आपका cos 2a का फॉर्मूला बना है, ये मैंने बताया। तो cos 2a का मीनिंग क्या है, a के प्लेस पर x है तो cos 2x। अब देखिए 3 और 1 4 होगा, यानी कि 4x अपॉन 2, तो 2x बचेगा, तो ये बचेगा आपका cos 2x। अब 3x माइनस x क्या बचेगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा x, तो sin x हो गया। और ये क्या है cos 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा आंसर क्या 2 sin x, ये आपको प्रूफ करना था। 21 लेते हैं, तो 21 क्वेश्चन जो है इसमें भी cos a प्लस cos b इस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। आपको अगर फॉर्मूले याद होते हैं तो काफ़ी काम आसान आपका हो जाता है। तो ये आपको इस तरीके से है क्वेश्चन, cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन में है sin 4x sin 3x और प्लस का sin 2x, और प्रूफ करना है आपको cot 3x। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली cos 4x cos 3x और cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x और प्लस sin 2x। अब देखिए, अब दो में लगा सकते हैं फॉर्मूला cos a प्लस cos b इस टाइप का। अब देखिए cot 3 तो लाना ही है, तो cot 3 क्या होगा cos 3x अपॉन sin 3x। तो मैं इन्हें ऐसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो cos 4x यानी कि cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख लो, तो cos 4x प्लस cos 2x और ये आपका cos 3x अलग हो जाएगा, अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब देखिए ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अब आप याद कर लेंगे ही, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2, ये इसी तरीके से रहेगा आपका cos 3x अपॉन यहाँ पर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin a प्लस b अपॉन 2 होता है, ये 2x है, और sin वो cos होता है यहाँ पर, तो ये cos होगा, तो cos a माइनस b अपॉन 2 और प्लस sin 3x आपका बना रहेगा। अब देखिए ये 4 और 2 6, अब इसका 6 का हाफ क्या होगा 3, तो ये आपका आएगा 2 cos 3x। अब 4 माइनस 2 2, तो 2 का हाफ हो जाएगा x, तो ये आपका आ गया cos x प्लस cos 3x। अब इसी तरीके से अपॉन में आइए, तो ये क्या 4 और 2 6, तो 6 का हाफ करो, तो ये बचेगा आपका sin 3x और ये आपका बचेगा cos x और प्लस sin 3x। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, ऊपर cos 3x कॉमन है, तो हमने cos 3x यहाँ से कॉमन ले लिया है। अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x और प्लस का 1, अपॉन में यहाँ पर कॉमन लें आप sin 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x और प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं। और cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये आपका 21 भी हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर जाते हैं। 22 में आपको करना है cot x cot 2x और cot माइनस का cot 2x और cot 3x और माइनस का cot 3x cot x इक्वल लाना है आपको 1, ये प्रूफ करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड से नहीं करते हैं, कुछ दूसरे तरीके से इजी हो जाते हैं। किस तरीके से मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर x है 2x है और 3x है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं 3x इक्वल टू क्या हो सकता है 2x प्लस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कभी tan हो सकता है, यहाँ पर cot है, तो अगर cot है तो दोनों तरफ आप अपनी तरफ से दोनों तरफ cot लगा दें, तो हमने cot लगा दिया। यहाँ पर tan हो तो tan लगा दें। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या cot a प्लस b का, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ये ऐसे ही रहने दें, तो ये फॉर्मूला होता है cot a cot b
और माइनस का 1 होता है, ये ए है ये बी है, तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इस तरीके से फॉर्मूला है, मैंने वो जो लिस्ट दिखाई है उसमें से याद कर लें। अब इसके आगे करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कॉट 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में आया कॉट x प्लस कॉट 2x और इक्वल आपका बचा कॉट 2x और कॉट x -1। अब क्या करेंगे आप, इसे ब्रैकेट ओपन कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट 3x इंटू कॉट x, कॉट 3x की इससे भी करेंगे आप, तो कॉट 3x और इंटू कॉट 2x इक्वल है आपका इधर कॉट 2x और इंटू कॉट x और -1। अब देखिए 1 इधर को अगर ले आते हैं, लो 1 इधर को ले आए और ये टर्म इधर को ले जाए तो सभी क्या हो जाएंगी माइनस, तो कॉट 2x कॉट x माइनस का ये हो जाएगा कॉट 3x कॉट x, ये भी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस कॉट 3x और कॉट 2x। यही प्रूफ करना था, ये साइड इक्वल 1 लानी थी, या इधर को उलट कर लिख लो, ये इधर कर दो ये इधर कर दो, तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया है 2 कॉट 2x और कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x और कॉट 2x इक्वल 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 22। चलिए 23 पर चलते हैं। 23 आपका है tan 4x इक्वल 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस तरीके से है। अपॉन में है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस 10 की पावर में 4 है, ये है। तो हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर ही कर सकते हैं, तो ये tan क्या है 4x। अब देखिए tan 4x का फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास, tan 2x का है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसे आप समझ लें a, तो ये क्या बना tan 2a, यानी कि a को क्या समझ लिया हमने 2x को a, तो इसमें tan 2a का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर है। अब a की वैल्यू रख दें आप, तो a की वैल्यू कितनी थी 2x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब ये तो हमें लाना ही नहीं है आंसर, इसमें 2x लगे, इसमें तो है नहीं, तो एक बार tan 2x का फॉर्मूला और लगेगा। तो कैसे लगेगा tan 2x का फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो देखिए ये है आपका यहाँ पर किस तरीके से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा, 2 तो अपनी जगह है ही, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस तरीके से यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इस तरीके से लिख देंगे आप और tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 tan स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगेगा। तो देखिए मैं आगे करता हूँ, तो ये आपका बना, ऊपर तो आपका बन गया है 2 2 4 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो था हमारा ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 4 tan x अपॉन इस तरीके से बनेगा, तो ये बना आपका 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब अपॉन में क्या है, ये देखिए स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो सही लिखा है कि ये एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, एक ही आपका टर्म है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर, लेकिन अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या आएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस क्या बना ये 4 tan स्क्वायर है ही पहले से। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, अब ये टर्म एक जैसी है तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक बचेगी, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये आपको ऊपर पहुंच जाएगी जब, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x ऊपर पहुंच जाएगा। ये अभी आपका नीचे ही है, तो ये इस तरीके से इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, ये करेंगे आप 4 tan स्क्वायर x और है इसके साथ। अब ये आपका बना a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो आपका होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पावर हो जाएगी। अब माइनस का 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई और 2 लगेगा, और ये आपका -4 tan स्क्वायर x है ही। तो अब ऊपर तो हम ऐसे ही छोड़ दें इसे, और अपॉन में क्या करें, इसको कुछ अगर टोटल हो जाए, देखो ये -2 और -4 तो -6 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan 4x और माइनस का क्या हो गया 6 tan स्क्वायर x। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख दिया है, ये पहले लिख दिया है 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये है ही ऊपर, ये इसको इस तरीके से लिख दिया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस का tan 4x, ऐसे 10 की पावर 4x। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई है। तो इस तरीके से आपका ये 23 क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 24। तो 24th क्वेश्चन में क्या है देखें, 24th क्वेश्चन में है cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। चलिए अब देखिए इसे लेकर के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इधर से इजी होगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इसकी cos 4x। cos 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है, cos 2x का तो है, cos 2a का। थोड़ी देर के लिए cos वो 2x को a ले लें तो क्या बना ये cos 2a। अब देखिए हमें cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, जो यहाँ पर आवश्यकता हो वही रख लें। तो हम यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला ये रखना चाहेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो a की वैल्यू रख दो वापस, तो a को हमने कितना सपोज किया था 2x, तो 2x यहाँ पर रखते हैं तो साइन स्क्वायर 2x हो गया है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर x का मीनिंग क्या होता है कि ये पूरे पर होल स्क्वायर है, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला रखें तो क्या होता है 2 साइन x cos x होता है, और होल स्क्वायर तो है ही। तो देखिए अब इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो ये क्या बन गया 4 to the 8, तो 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और बचा, तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। तो 25th में क्या है cos 6x इक्वल 32 cos की पावर 6x माइनस 48 और cos की पावर में 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x और इक्वल 1 प्रूफ करना है, नहीं -1 है सॉरी। तो ये आपको प्रूफ करना है cos 6x इक्वल 32 cos की पावर 6x, ये cos की पावर 6 और x माइनस ये 48 cos की पावर 4x 18 cos स्क्वायर x -1, ये प्रूफ करना है आपको। तो हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से आसानी से कर पाएंगे। तो ये cos 6 है, cos 6x का भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने। अब या तो हमने पढ़ा है क्या cos 3a का या cos 2a का, तो हम इसे आराम से बदल सकते हैं, cos 2a में भी बदल सकते हैं। कैसे 2 × 3 लिख दो, तो ये हमने 2 × 3 लिख दिया, तो कोई बात नहीं 3x को क्या ले लें आप a, तो cos 2a बन गया है हमारे पास। तो cos 2a का फॉर्मूला हम cos में ही अप्लाई करना चाहेंगे क्योंकि सभी cos हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर -1। अब a की वैल्यू रख दें आप, तो a की वैल्यू है 3x और इसका भी क्या है ये आपका पूरा होल स्क्वायर है और -1। अब देखिए cos 3x का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो ये होल स्क्वायर अपनी जगह है। अब ये क्या बना a माइनस b, तो a माइनस b का क्या लगाएंगे आप होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 6 पावर हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये cos स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे माइनस के 2ab, तो माइनस के 2ab, तो 4 3 जा 12 और 2 जा 24 और cos की पावर 3 है और ये 1 है, तो cos की पावर हो जाएगी 4। तो ये आपका पूरा अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, तो 32 cos की पावर 6x प्लस 18 और cos स्क्वायर x और -48
और cos की पावर 4x और -1, ये आपका प्रूफ करना था। तो आपका ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हम अगली वीडियो से आपका अगले पार्ट में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण, तो वो अलग टॉपिक होगा। तो आप हमारे साथ लगातार चैनल पर बने रहेंगे तो इसी तरीके से आपका कोर्स अधिकतम क्वेश्चन यानी कि हम जितना हो सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे और मेन क्वेश्चन तो अवश्य लेंगे। कोई एक जैसे होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये इस तरह के आप कर लेंगे। आप लगातार बने रहें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।